और जिन भगवानों की हम पूजा कर रहे थे वो स्वयं जन्म और मृत्यु में इनकी साथ ऐसी दुर्गतियां हुई। भगवान हमारी आंखें बंद हो रही थी, हमें ज्ञान नहीं था मेरे दाता, और जो आप कहोगे आपका दास वही करेगा। परमात्मा ने कहा जो पूजाएं की तुमने रखी हुई है ना मूर्ति वगैरह, वो नहीं रहनी चाहिए, उसको जल प्रवाह कर दो समुद्र में। और केवल कहते हैं गुरु की पूजा में सब पूजाएं आ जाती है, कि उसमें इतना ज्ञान था नहीं। कि यही सतगुरु ने बताया कि गुरु की पूजा में सब पूजा आ जाती। वो स्वयं मालिक आए हुए थे, उपदेश ले लिया, और सतगुरु की हाथ से बनी हुई चित्र मिलते थे वहां पर, वो ले लिए और जहाज लेकर के चल पड़ा विदेश के लिए। और उसमें से जो सारी मूर्तियां थी देवी देवता की, गणेश की, सब शेरा वाली की, संतोषी माता की, सब पूरा कमरा बना रखा था। धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसे संग्रह करके रखते हैं, सब देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भक्ति के व्यापारी होते हैं। और भक्ति का व्यापारी जो है वो लूटना चाहता है कि सारी लूट लूं, गणेश जी ने भी लूट लो, शिव जी ने भी लूट लो, भगवान कृष्ण ने भी लूट लो, इनसे भी लाभ मिल जाएगा, इनसे भी मिल जाएगा। तो इसलिए वो सब मूर्तियों की ढेर रखी हुई थी, श्रद्धा होती है। तो क्या किया सेठ जी ने, सारी मूर्ति इकट्ठी करके और चलते जहाज में समुद्र में जल प्रवाह कर दी। और एक मूर्ति अपने सतगुरु की लगा दी। अब वो तो भगवान भी वही थे और गुरु भी वही थे। अब ये आजकल के नकली गुरु अपने आप को भगवान कहलाते हैं कि गुरु भगवान होता है। भगवान गुरु जो है इष्ट हमारा जो मालिक होता है, और गुरु उससे मिलाने वाला एक मीडिया होता है। ये तीन सतिथि न्यारी होती है, लेकिन हमने गुरुजीव को ईश्वर के तुल्य मानकर चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इष्ट अलग ही होता है। अब उन जहाज के अन्य सेठों ने देखा कि दामोदर जी तो बहुत बड़े श्रद्धालु थे और इतनी देवताओं की मूर्ति थी, ये कहाँ गई। उसका मंदिर देखा, उस जहाज में बना रखा था, खाली एक मूर्ति टंगरी कबीर दुलाए की। तो उन्होंने पूछा सेठ जी उन देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रख दी आपने, ये क्या कर दिया आपने, कहाँ गई वो। सेठ जी ने कहा कि मैंने भाई नाम ले दिया। और नाम लेने के बाद कहते हैं गुरुजी की पूजा करनी होती है। भगवान ये देवता भी राजी नहीं होते जब गुरु की पूजा करके इनकी पूजा कराता है, इसलिए गुरुदेव के आदेश से मैंने जल प्रवाह कर दिया। अरे ये गुरुजी कौन है तेरा? भैया मेरा भगवान है। सेठ जी ने कहा के नाम है इनका कि कबीर जुलाहा, कबीर नाम है इनका। तो वो काशी के सेठ कहने लगे वो धानक, वो जुलाहा के वो धानक। अब सेठ जी कहने लगे भाई कुछ भी कहो तुम, मेरा तो यू भगवान हो गया और मेरे हृदय ने मान दिया, अब तुम कुछ भी कहो मेरे लिए परमात्मा है। तो उसका नाम कबीर कर दिया। सेठों ने व्यंगात्मक उनको कबीर कहने लगे दामोदर को कि वो आ गया कबीर। और परमात्मा की महिमा, क्योंकि 1-2 महीना सेठ वहां रुका था और सतगुरु की लीला सुनी थी, लोगों को लाभ हुए, उन्होंने सुनाए थे। उनकी सुनी हुई कथाओं को जहाज में अपने अन्य सेठ साथियों को दामोदर 2 महीने तक सुनाता गया जहाज से पार करने में। तो वो दूसरे कहने लगे भी पागल हो गया, न्यू कहने लगे यू आ गया कबीर, वो आ गया कबीर, आजा कबीर सेठ आजा भाई। अब परमात्मा तो सोचा करता बढ़िया है, नकुम्मा के मुंह तो भगवान का नाम तो निकल रहा है, इनका उद्धार हो जाएगा किसी न किसी तरह, कुछ भी कहो ये। तो वापस आ रहे थे 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद वापस जहाज आ रहा था और एक समुद्री तूफान उठा। इतना भयंकर तूफान होता है, 50-40 फुट ऊंचा, हवा में पानी उठकर आंधी की तरह ऐसे फुल स्पीड पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से प्रस्थान कर देता है और वो दूर से नजर आ जाता है। और ले भाई, तो वो ऐसी स्थिति आ गई, चांद का चांदना था और आभास हो गया कि समुद्री तूफान बहुत जोर का उठ लिया।
उस दिन परमात्मा कबीर साहब सत्संग कर रहे थे। कुछ गर्मी सर्दियों के दिन था, रात सर्दियों की रात्रि थी। आसपास भक्तजन बैठे थे, प्रभु अपना सत्संग कर रहे थे। और ऐसे सत्संग कर ऐसे किया, आसपास बैठे भक्तों के पानी के घने छींटे लगे, जैसे न पूरा जो है ना एक हाथ में लेकर चलो भरकर ऐसे मार दिया करे। तो उन्होंने देखा और फिर यूं करके फिर यूं कर दिया। सतगुरु ने उन बालों के दाढ़ी के पानी के जो छींटे लगे तो एक दूसरे कहने लगे भाई। पूछा गुरुदेव से क्या हो गया गुरुदेव? कहने लगे भाई ये भी कोई बात है बताऊंगा कि एक जो दामोदर सेठ है नाम लेके गया था, उसका जहाज डूब गया था भाई। वो जहाज बचाया मैंने जाके। और नहीं तो उस बेचारे का अंत समय था, शरण में ना होता ना आज वो कति खत्म हो जाना था। अब वो नादान बैठे थे ना, वो इन्होंने सोचे गुरु जी घनी भीड़ हो रही थी और बात सत्संग कर रहे थे, शब्द गाँव थे, पसीने आगे होंगे, मन में खोट घना हो जाए हमारा रहता है काफी समय तक कि गुरु जी भी एक आधी बार तो ना कभी झूठ बोल दे, हमारे सामने बैठे हैं अन्नों का जहाज बचा का आए। उधर से क्या हुआ कि वो समुद्री तूफान बहुत भयंकर उठ कर आया तो सब ने अपनी मंगल कामना के लिए अपनी इष्ट देव को याचनाएं की, लेकिन वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। और जहाज भी ऐसे ऐसे लगा होने, और दामोदर सेठ बैठे आराम से। अब दूसरे सेठ जाकर कहने लगे दामोदर आज तो भाई कति सारा जोड़ा जाड़ा धन, और उनका परिवार भी कईयों का साथ था सेठों का, और क्या भैया तो मर गए, आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो, आप भी याचना करो अपने भगवान से। तो वो कहने लगा भाई मेरा भगवान तो गरीब सा जुलाहा है, मेरा भगवान तो एक मामूली सा व्यक्ति है। आपके भगवान श्री कृष्ण जी ने पाठ उठाया था, आपके भगवान जी ने हनुमान जी ने पाठ द्रोणागिरी उठाई थी, इसे मोटे मोटे गदा ले रहे। आपके भगवानों के साथ मेरा भी किरण हो जाएगा, मेरी भी रक्षा हो जाएगी। अब सेठ समझदार सेठ भी होते, समझदार व्यक्ति थे, कहने लगे दामोदर ये उस समय भाई न्यो खोन का नहीं है, हमारे से गलती होगी, हमने बहुत अभद्र व्यवहार किया आपके साथ, पर आज आप अपने भगवान पे भी अर्ज कर लो, यह बात बिगड़ की गति। और यूं कहते हैं पता ना किसकी सुन ले भगवान। परमात्मा बोला भाई थारे तो बड़ा कोई भगत दिखता ना मुझे, और भाई मेरी के सुनेगा, मेरा कबीर तो भगवान भी कोई नहीं, बता कैसे अर्ज करो, थारे सारे मेरी भी बचाव हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई मजाक ना करे। अब वो स्वाभाविक बैठा था कि ये अपने आप भगवानों को अच्छा मान रहे हैं, फिर मेरे तो गुरु जी की पूजा करता हूँ, इनके बचाव नहीं होगा तो मेरे तो क्या होगा। तब वो खड़ा होकर कहने लगा भाई तुम बैठ जाओ। तब दामोदर जी ने कहा परमात्मा मैंने आपकी घनी महिमा गा दी, इनका गए, और ठीक है मुझ पापी में इतनी योग्यता नहीं होगी, मैं इस योग्य नहीं होऊंगा कि आप मेरी रक्षा कर सको, क्योंकि तूफान बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुका था। ये परमेश्वर मुझ पापी के कारण आपकी बेइज्जती होगी आज, और यहाँ से बचा लो मेरे दाता, और फिर चाहे कुत्ते वाली मौत मार दियो, आपके दास को कभी चिंता नहीं, मेरा ऐसा ही संस्कार होगा। इतना कहकर बेहोश हो गए। कहते सच्चे मन के मीता हर तो सच्चे मन के मीता, और कद बिगड़ी काशी पढ़ाई कद पढ़ाई गीता, झूठे बेर राम न खाए नेक सर्व ने कीता। तो जब हम जिस भी इष्ट की साधना करते हैं उसकी इतनी प्यार और इतनी श्रद्धा से उसके अंदर समर्पित है, फिर ऐसे समय में वो परमात्मा यूं बचाव करता है, सहयोगी होता है। उसी समय वो तो बेहोश हो गए सेठ दामोदर जी तक, और उधर से तूफान ऐसे बैठ गया जैसे नाम निशान नहीं था, बिल्कुल शांत समुद्र हो गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। काफी देर के बाद भगत जी होश में आए। जब चेत हुए
तो कंधे पर बैठा लिया दामोदर सेठ को। सेठों ने उठा लिया ऊपर ने, भाई जय हो बोलो दामोदर सेठ की जय। वो बोला मेरे भगवान की जय बोलो, बोलो कबीर परमेश्वर की जय। और सबने ये कहा भाई दामोदर अब जाते ही हम कबीर परमात्मा के चरणों में समर्पण करेंगे। हमने सबने ये कसम खाई है कि आजीवन रच गया तो हम दामोदर वाले सेठ के गुरुदेव से नाम लेंगे, आजीवन चरणों में रहेंगे। हमने भाई जाते नाम लेना है। आज से चलते चलते हफ्ते 10 दिन में पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा सत्संग कर रहे थे और वही भगत जन गिने चुने वहां पर विराजमान थे। इतने में बाहर से आवाज लगाते हुए आए, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। सारे सेठ सीधे बंदी छोड़। वो पहले तो वहां पूछा, वहां से घर से पता लगा कि वो तो सतगुरु तो सत्संग कर रहे हैं। सेठानी दामोदर की पत्नी भी वहीं गई हुई है। वो सारे सीधे के वहीं पहुंचे जहां पर सत्संग हो रहा था। तो कबीर परमात्मा ने कहा भी देखना बाहर क्या आवाज आ रही है, क्या शोर हो रहा है। 2-4 भक्त बाहर गए, उन्होंने देखा कि सेठ दामोदर के साथ कई लालाजी आए हैं। कहा सतगुरु आपका सेवक दामोदर सेठ के साथ कई सेठ आए हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपसे कोई मिलना चाहते हैं और कोई खास घटना घट गई उनके साथ में वो बताना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा बुला लो भाई। अब चरणों में दंडवत प्रणाम करो। एक टांग खड़े होकर आंखों में पानी भरकर रोवे। और वो दूसरे सेठ कहते हैं भगवान हमने आपके बारे में आपके दास को बहुत दुखी किया, हम पापियों का उद्धार करो। और फिर कहते हैं भगवान आज आपकी दया से आपने अपने हमारा जीवन की रक्षा हुई, हमारे बच्चों की रक्षा, हमारा धन बच गया, हमारा जहाज बच गया। ये परमात्मा ने कोई आसार नहीं थे हमारे जहाज बचने की। आपने अपने बच्चे की बड़ी पुकार सुनी, आपको याद करके ये बेहोश हो गया दामोदर। ये भगवान आपने तुरंत जहाज रोक दिया, जहाज बचा दिया, समुद्र का तूफान रोक दिया। मालिक हम आपके चरणों में आए हैं। तो परमात्मा ने उन सबको उपदेश दिया। और वो आसपास बैठे वो मूर्ख भक्तजन क्या सोच रहे थे कि गुरुजी के पसीने आगे इसलिए कह रहे और वो झूठ बोल रहे हैं। मन मन में संकल्प कर रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे पास बैठे लोग दामोदर का जहाज बचा दिया भाई, वो डूब गया होता, शरण मना होता तो उसका संस्कार कति डूबने का था। तो उनका पसीने आगे तो वो भी चरणों में पड़ गए, रोने लगे, कहने लगे प्रभु हमारे मन में भी नीचता थी, हमने ऐसे सोचा था उस दिन आपने ये छींटे लागे ना हमारे आपके बालों के पानी के। ए परमात्मा आप अंतर्यामी हो, हमारे मंदिर का खोट आप बिना कौन निकाले मालिक, हम नीच गणे हैं। हमने ये सुनी नहीं थी सतगुरु आज तक ऐसी भगवान किया करता है, सुनी थी पर आख्या ना देखी थी, आज आंखों देख ली मेरे मालिक क्षमा करो। परमात्मा ने कहा कोई बात ना बेटा, ये बना बिगड़ा हुआ काम से ये मन में सेट होगा। कहते धर्मदास या गणा अंधेरा बिन पच्चा जीवजम का चेहरा। कबीर साहब कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, दुनिया को बेवकूफ बनाता है अपनी लीला दिखा दिखा कर, और वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो। ये दोनों बात कैसे कि एक दो सिद्धि प्राप्त करके या छोटी मोटी अपनी जंतर मंत्र करके दुनिया को आकर्षित करने के लिए विशेष क्रिया करते हैं, वो पाखंडी लोग होते हैं। और संत करते नहीं, उनसे आप होया करें, उनसे आप ही होते हैं। और जिस संत से ये चमत्कार नहीं होते वो संत भी नहीं होता। इस प्रकार उन पूर्व सारे के सारे भक्तों ने उपदेश लिया और जिनके मन में शंका थी वह भी मालिक ने दूर की। हम गिर गणे गए, हमारा सतर भक्ति में घना गिर गया और हम इतने कर्महीन हो गए, ज्ञानहीन हो गए कि सत्य ज्ञान को और सत्शक्ति को शीघ्र से ये मन स्वीकार करने नहीं देता। और ये सब विकार निकालने के लिए सत्संग किए जाते हैं, आपको यहाँ बुलाया जाता है, ये रह कर ये आपको पढ़ाई जाती है ताकि ये मन पापी आपने बीच में डामा डोल ना कर दे, आपका बेड़ा पार हो जाए। और एक दिन इसी प्रकार आपका बेड़ा पार भी होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास से और जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात पे सिल पे पड़े निशान।
पत्थर भी निशान हो जाता है। ऐसे ही बार बार की सत्संग सुनेंगे, अपने भगवान की महिमा सुनेंगे, ये मन सरेंडर कर देगा। एक दिन अर्जुन कहेगा भगवान कबीर साहब ही है। अब तो काल का दूत है, उन्हीं महिमाओं को गाता फिरता है, उन्हीं पर ज्यादा विश्वास करता था। अब ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कारने लग जाएगी और अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास होगा। और विश्वास प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइजर प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।